Hello guys, welcome to IRA Study Center. Today we will start with exercise 8.2. I'm taking first question, third part, because first and second part you can do yourself because these two parts are without denominator. So let's start with third part. What does your third part say? So in this exercise, whatever be the trigonometric ratios we had studied in my last class, in which we derived the values of functions for certain particular angles, we have to substitute those values here and get the value. Okay, so let's find. First, third part says cos 45 degree divided by secant degree 30 and then cosecant 30 degree. Let's substitute the values. आपको पता है टेबल से अगर आप देखोगे तो cos 45 की वैल्यू आती है 1/√2. ओके, secant 30 की वैल्यू होगी, इट विल बी इनवर्स ऑफ cos 30. cos 30 इज √3/2, तो उसका इनवर्स क्या होगा 2√3. नेक्स्ट इज cosecant 30 डिग्री. cosecant इज इनवर्स ऑफ sin 30 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इनवर्स क्या होगा 2/1. लेट्स डू इट. अब यहां पर क्या करोगे, डिनोमिनेटर में जो नंबर्स आए हैं इनका लोगे आप एलसीएम और न्यूमरेटर को फॉर द टाइम बीइंग वी विल कीप लाइक दैट ओनली. √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट इट एज √3 ओनली. ओके, नाउ यू सी हाउ यू टेक द एलसीएम. जो आपके पास में एलसीएम आता है, फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करो. √3/√3 इज 1 एंड 1 into 2 इज 2 प्लस. अब √3 को एलसीएम इज √3 को डिवाइड करो डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड वन. √3 divided by 1 is √3. Now that √3 will be multiplied by the numerator, so it will turn out to be 2√3. Done. अब क्या करेंगे, अब हम इसका फर्स्ट जो न्यूमरेटर रहता है उसको हम एज सच लिखते हैं और डिनोमिनेटर का हम रेसिप्रोकल लेते हैं. 1/√2 into √3 divided by 2 plus 2√3. Done. Now you have to multiply numerator with numerator and denominator with denominator. क्योंकि यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है, इट इज जस्ट मल्टीप्लीकेशन. तो मल्टीप्लीकेशन में कभी भी एलसीएम नहीं होता, सो इट इज √3. डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो √2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इट टर्न्स आउट टू बी 2√2 और √2 को जब आप 2√3 से मल्टीप्लाई करोगे, लुक एट द थिंग, देखो यहाँ पर 2√3 multiplied by √2. So what you will get? Root and root terms will get multiplied with each other. So what you will get? You will get it as 2√6. रूट वाले टर्म्स रूट से मल्टीप्लाई होती हैं और जो नंबर होते हैं वो नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं. सो यू विल गेट इट एज 2√6. ओके, अब now the thing is there should not be any root in the denominator. That is the rule of math कि हमारे डिनोमिनेटर में कोई भी रूट नहीं लेना चाहिए. So how to remove this root? For this you have already studied in class 9th जहां पर आप इसका रेशनलाइजेशन करते थे. So let's see how to do rationalization. 2√2 जो आपके डिनोमिनेटर में अगर यहाँ पर एडिशन का साइन है तो आप नेक्स्ट टाइम में जो जैसे आप इधर ये लिख रहे हो तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल मल्टीप्लाई इट विद 2√2 minus 2√6 डिवाइड बाय 2√2 minus 2√6. यानी कि यू विल मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद अ साइन चेंज. यहां पर साइन चेंज करके उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे. सो दैट इज द रैशनलाइजेशन. अब √3 को
न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई. सो व्हाट यू विल गेट, यहां पर देखो √3 मल्टीप्लाइड बाय 2√2 माइनस 2√6. डन. अब डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में अगर आप देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि इट इज लाइक a प्लस बी इंटू a माइनस बी. तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो 2√2 का आपने करना है स्क्वायर माइनस 2√6 का भी करना है स्क्वायर. ओके. नाउ व्हाट यू विल डू हियर, यू विल मल्टीप्लाई. देखो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर में इसको आप ओपन करोगे ब्रैकेट. जब आप ओपन करोगे तो √3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2√2, यू विल गेट इट एज 2√6. रूट एंड रूट विल गेट मल्टीप्लाइड, नंबर एंड नंबर विल गेट मल्टीप्लाइड. तो √3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 6 3 18. डन. अब नीचे क्या होगा, देखो 2√2 इंटू 2√2 का क्या वैल्यू होता है, ये देखो कैसे निकालते हैं हम. मैंने क्या बोला आपको, नंबर विल बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर, तो ये बना 4. और √2 और √2 जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो दे विल बी रिटन लाइक दिस. आपको मालूम है स्क्वायर रूट में से हम तब एक नंबर को बाहर लेकर आ सकते हैं जब वो रिपीट कर रहा हो 2 टाइम्स. लाइक इफ अ नंबर इज रिपीटिंग इटसेल्फ 2 टाइम्स इनसाइड अ स्क्वायर रूट, देन वी कैन टेक इट one value of it. So I can take 1 2 out of it. तो 4 into 2 तो ये क्या बना 8. So this way you can solve your 2√2 into 2√2. So here you can write it as, so this will turn out to be 4 2s are 8 minus, अब 2 2s are 4 और 4 6s are 24. Now what you will do, अब 18, अब देखो अगर हम √6 की देखें तो √6 जो है इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो √3 into √2 बनेंगे. सो देयर इज नो नंबर दैट कैन कम आउट. लेकिन जब हम √18 के देखते हैं तो 18 के जब हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं तो हमारे को मिलेगा, देखो 3 से किया प्राइम फैक्टर्स मींस वी हैव टू यूज ओनली 2 3 5 7 एंड ओनली दोज नंबर्स वी हैव टू यूज. तो 3 की टेबल में भेजा 6, 3 की टेबल में, सो दिस इज, सो व्हाट यू गॉट इट एज 3 into 3 into 2 for √18. तो जब आप इसको रूट में लिखोगे 3 into 3 into 2, so what thing you are left with, 3 will come out and 2 will remain in the root. Okay, so आप इसको लिखोगे 2√6 minus, अब ऑलरेडी बाहर 2 है, there is already outside 2, multiply 3 into √2 divide by 8 minus 24 is, it will be minus 16. Okay, अब न्यूमरेटर अब क्या बनेगा, अब ये देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है और ये भी 2 है. So what you can do, like I can take 2 common from the numerator. अगर मैं 2 कॉमन लेती हूं फ्रॉम द न्यूमरेटर तो इट विल बी √6 माइनस 3√2 डिवाइड बाय माइनस 16. नाउ यू कैन कैंसल इट, तो 2 8s are 16. एंड देयर इज वन मोर रूल कि नेगेटिव साइन कैन नॉट बी देयर इन द डिनोमिनेटर. अगर नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में नहीं है तो इट विल गो अप एंड इट विल बिकम minus of √6 minus 3√2 divide by 8. अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन विल चेंज. जब साइन चेंज हो जाएंगे तो -6 बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3 बन जाएगा. तो यूजुअली वी राइट पॉजिटिव टर्म बिफोर एंड नेगेटिव टर्म आफ्टरवर्ड्स. तो हमारा फाइनल आंसर होगा 3√2 minus √6 divide by 8. Please note the answer. Let's do fourth part. In fourth part, it's been given sin 30 degree. Sin 30 degree की वैल्यू होती है 1/2.
प्लस टेंजेंट 45 इज 1 माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री। कोसिकेंट इज इनवर्स ऑफ साइन, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो कोसिकेंट 60 होगा 2√3 डिवाइड बाय सीकेंट 30। सीकेंट किसका इनवर्स है कॉस का, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो सीकेंट 30 होगा 2√3 प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री इज 1। डन। Now we have to take LCM of numerator and denominator separately. अगर अब यहां पर देखते हो, जब आप ये टर्म्स देखते हो, you are getting it as 1/2 plus 1 minus 2√3. You are seeing there is no denominator for the second term. तो जब किसी का कोई डिनोमिनेटर नहीं होता तो उसको हम एज्यूम करते हैं 1। अब हमने किसका एलसीएम लेना है 2, 1 और √3 का। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 एंड √3 विल गेट मल्टीप्लाइड, क्योंकि इसमें कोई प्राइम फैक्टर्स तो आएंगे नहीं। तो जब कोई भी चीज प्राइम फैक्टर्स नहीं होती तो हम जो डिनोमिनेटर होता है, जो नंबर्स होते हैं, उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यू विल गेट एलसीएम एज 2√3। So your LCM for numerator is 2√3. Now you see, जब हम इसका 2√3 को if I will, ये आ गया आपका LCM, इस LCM को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट टर्म। अब इसको डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या बचेगा, you are left with √3. So √3 will be multiplied by 1 and you will be getting it as √3. Coming to the second term, अब देखो 2√3 को, because it is an LCM, divide by 1. So what you will get 2√3. That 2√3 will be multiplied by numerator. तो क्या बचेगा आपके पास में 2√3 minus again LCM divided by denominator. डिनोमिनेटर क्या था √3, अब ये कैंसिल हो गया √3, क्या बचा 2। अब 2 इज मल्टीप्लाइड बाय द न्यूमरेटर, तो 2 into 2 is 4 डिवाइड बाय। ऑन द सेम वे वी विल गो विद द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का भी एलसीएम 2√3 आएगा, यू कैन चेक इट। नाउ अगेन 2√3 जो एलसीएम है डिनोमिनेटर का, उसको जब हम डिवाइड करेंगे √3 से, यू आर लेफ्ट विद 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय द न्यूमरेटर, तो यू आर गेटिंग 4। नाउ 2√3 जो एलसीएम है डिवाइड हुआ डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड टर्म, 2 से 2 कैंसिल हुआ, √3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1, सो यू विल बी गेटिंग √3 प्लस 2√3 divide by 1 for the next term, so you are left with 2√3, so you will get here as 2√3 divide by LCM डिनोमिनेटर का जो कि था 2√3। डन। नाउ न्यूमरेटर को हम एज सच लिखते हैं और डिनोमिनेटर का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। सो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट इट एज √3 plus 2√3 minus 4 divide by 2√3 multiply by 2√3 Once you have reached here, you know that 2√3 and 2√3 will cancel out each other. अब आप यहां पर देखो √3 प्लस 2√3 इसकी वैल्यू होगी 3√3। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर मैं यहां पर ऐड करती हूँ x प्लस 2x। जब मैं x प्लस 2x ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आता है 3x आता है ना। तो इसी तरीके से जब मैं √3 प्लस 2√3 ऐड करती हूँ, याद रखना मल्टीप्लीकेशन और जो एडिशन होती है रूट की, दे आर बोथ डिफरेंट। सो इसको समझाने के लिए आई एम टेकिंग
वन स्टेप हियर, देखो √3 प्लस 2√3 अगर मैं करूंगी, अगर एडिशन करूंगी, सो इट विल बी जस्ट लाइक x प्लस 2x। तो आपको क्या आएगा, आपको यहाँ पर वैल्यू आएगी 3x, सो यू कैन राइट इट एज 3√3। लेकिन अगर यहीं पे ये मल्टीप्लीकेशन में होता, आपको ये समझना होगा कि मल्टीप्लीकेशन में और एडिशन में क्या चेंजेस आते हैं। मल्टीप्लीकेशन में नंबर विल बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर एंड रूट विल बी मल्टीप्लाइड बाय रूट। तो यहाँ पर आपका √3 इंटू √3 आएगा, तो आपका आंसर आएगा 3। सो 3 इंटू 2 इज 6। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट अलग होता है, जब हम एडिशन करते हैं रूट के वैल्यूज का तो हमारी वैल्यू अलग होती है। सो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज एंड डू नॉट मेक अ मिस्टेक हियर। अब हम इसको ऐड करते हैं, √3 प्लस 2√3 विल गिव यू 3√3। 4 को हम एज सच लिख देंगे, डिवाइड बाय 4 प्लस 3√3 प्लस 2√3 इज 3√3। नाउ द थिंग इज, नेक्स्ट स्टेप इज देयर शुड नॉट बी एनी रूट इन द डिनोमिनेटर। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम रैशनलाइजेशन करेंगे, द सेम वे वी डिड फॉर द लास्ट क्वेश्चन। तो यहां पर आएगा 4 माइनस 3√3 डिवाइड बाय 4 माइनस 3√3। न्यूमरेटर को अब देखो इसमें क्या होगा, राइट दीज टू थिंग्स टुगेदर, 3√3 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 3√3। डिनोमिनेटर में अगर आप देखते हो तो इट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। ओके, नाउ हाउ टू डू दिस थिंग, हाउ टू ओपन द ब्रैकेट्स, हाउ टू मल्टीप्लाई द ब्रैकेट्स। ये जो टर्म होती है, फर्स्ट टर्म होती है, इट विल बी गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड ब्रैकेट। तो √3 will be multiplied by 4, you will get it as 12√3। ओके, अब सेकेंड टाइम में 3√3 will be multiplied by 3√3। So 3√3 multiplied by 3√3 is 3 3s are 9, 9 3s are 27। और यहां पर बिकॉज साइन माइनस का है, सो इट विल बी माइनस 27। सो 3 3s are 9, 9 3s are is 27। ठीक है, सो -4। अब सेकेंड टाइम में क्या करेंगे, ये जो 4 है दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4, सो दिस विल बी -4 इंटू 4 इज -16। अब ये माइनस और ये माइनस विल, देखो यहाँ पर -4 इंटू -3√3 है, तो माइनस माइनस विल कैंसल ईच अदर एंड इट विल बिकम पॉजिटिव, और आपको मिलेगा 3 4s are 12√3 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 3 3s are 9, नंबर का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर इज 9 और √3 का स्क्वायर करोगे तो इट विल बी 3। सो 9 3s are 27 अगेन। ओके, अब सी जो √3 वाली टर्म्स होती हैं, लाइक जो रूट वाली टर्म्स हैं, दे विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू द साइन, और जो नंबर्स होते हैं दे ऑल्सो विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू द साइन। सो 12√3 प्लस 12√3 इट इज जस्ट लाइक 12x प्लस 12x। तो आपको मिलेगा 24√3 माइनस 27 और 16, तो दिस विल बी 13 1 3 और 1 4 माइनस 43 डिवाइड बाय 16 और 27 you subtract, you will get it as 1 and 1 minus 11। okay, अब minus sign will go into the it will go into the numerator। तो देखो तो क्या होगा, अगर ये माइनस साइन ऊपर जाएगा
तो ये जो टर्म पॉजिटिव है इट विल टर्न नेगेटिव, और जो नेगेटिव टर्म है वो बन जाएगी पॉजिटिव. सो यू विल गेट इट एज 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाय 11. प्लीज नोट द आंसर. लेट्स स्टार्ट फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में आप यहां पे देख रहे हो cos स्क्वायर 60 डिग्री है. cos स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि cos 60 डिग्री की वैल्यू लिख के उसका स्क्वायर कर दो. तो इसका मतलब हुआ, आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर आपको cos स्क्वायर 60 डिग्री दिया जाता है या फिर cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर दिया जाता है तो इन दोनों का मतलब सेम होता है. इसका मतलब ये हुआ कि आप cos 60 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जो कि होती है 1/2 और उसका आप स्क्वायर कर दो. सो दिस इज एज सिंपल. सो व्हाट वी विल डू इज, नाउ यू सी हियर 5 मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर 60. cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू secant 30. अब secant इज इनवर्स ऑफ cos. cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो secant 30 होगा 2√3. सो इट इज 2√3 का स्क्वायर माइनस टेंजेंट 45. टेंजेंट 45 इज 1, उसका स्क्वायर करोगे डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री. साइन स्क्वायर 30 डिग्री मीन साइन 30 का स्क्वायर. तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 होता है √3/2 का होल स्क्वायर. सो दिस इज द थिंग. नाउ लेट्स सॉल्व. अब दिस विल बी 5 इंटू 1/4 प्लस दिस विल बी 4 इंटू 2 का स्क्वायर इज न्यूमरेटर का स्क्वायर करोगे तो 4, √3 का स्क्वायर करोगे तो यू आर लेफ्ट विथ 3. सो दिस विल बी, यू कैन पुट, फॉर not making any confusion, you can just put the multiplication terms in the bracket so that you will not get confused. So 1 का square is 1 divide by, so half का square is 1/4 plus 3/4. Let's solve. तो यहां पर हमारे को मिलेगा 5/4 plus 16/3 minus 1 divide by 4 और 4 का LCM लिया तो it will be 4 only, और 3 plus 1 is 4. So this is the thing you will get. Numerator का LCM लो, it will be 12. LCM को डिवाइड करो 4 से तो you will get it as 3. 3 into न्यूमरेटर जो कि 5 है, so 5 3s are 15 प्लस LCM को डिवाइड करो 3 से 4 तो 16 4s are 64 माइनस 12. ओके, सो 64 एंड 15 को जब हम ऐड करेंगे, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या होगा, 4 और 4 will cancel with each other and the denominator will turn out to be 1. So it is whether you write it or you do not write it, it means the same. So for this step I will mention it as 1. अब न्यूमरेटर को जस्ट सॉल्व करना है, so it will be 79 minus 12 divided by 12. So your final answer is 67/12. Please take it. Students, if you like my video, please share it with your friends. Subscribe to my channel, put your notification bell on, and see you in my next class. Bye.